अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 5 से। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं वलाकद और अलबत्ता तहकीक अरसलना भेजा हमने, यानी नून जो है मुतकल्लम का सिगा जिसका मैनी हम, अरसलना भेजा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को बी आयातिना अपनी आयात के साथ, अपनी निशानियों के साथ, यानी बा का मैनी साथ, ना का मैनी अपनी, बी आयातिना अपनी निशानियों के साथ, यानी निशानियों से मुराद वो दलाइल, वो मौज़े जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए, अन ये के आखरीज निकालिए, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ इसलिए भेजा, अन आखरीज ये के निकालिए कौमा का अपनी कौम को मिन ज़ुलुमाती अंधेरे से इलन नूरी रोशनी की तरफ। जैसा कि सूरत के शुरू में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ इस कुरान को इसलिए उतारा ताकि आप लोगों को कुफ्र शिरक की तरीक़ों से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ लेकर आए। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मूसा को भी ये दलाइल, ये निशानियाँ इसलिए दी ताकि वो अपनी कौम को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आए। वज़क्किरहुम और याद दिलाइए उनको, यानी हम से मुराद बनी इसराइल, यानी इससे मुराद मूसा अलैहिस्सलाम की कौम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मूसा याद दिलाइए उनको भी अयामिल्लाही अल्लाह ताला के अनामात, यानी अयामी का मतलब यहाँ पर अनामात, यानी वो अनाम जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर किए, जिसका ज़िक्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इनमें से कुछ का ज़िक्र इंशाअल्लाह इस सूरत में भी आएगा। इन्ना बेशक फ़िज़ाली का इसमें, यानी इन आयात में, इन अनामात में, ला आयातिन निशानियाँ है लिकुल्ली सबारिन हर सब्र करने वाले के लिए, शकूरिन शुक्र अदा करने वाले के लिए, यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने सब्र को शुक्र पर मुकद्दम किया क्योंकि शुक्र जो है ये सब्र का ही नतीजा है। यानी ये दो ऐसी खूबियाँ हैं जो कि ईमान की तकमील के लिए ज़रूरी है, सब्र और शुक्र। जैसा कि हदीस में है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन का मामला भी अजीब है, यानी मोमन का हर मामला उसके लिए बेहतर है। जब उसे कोई तकलीफ़ मिलती है, कोई दुख मिलता है तो इस पर वो सब्र करता है, और जब उसके हक़ में कोई बेहतरी होती है, उसे कोई खुशी मिलती है तो इस पर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। वइस काला और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने ली कौमी ही अपनी कौम से, अस्कुरु याद करो नेमत अल्लाही अल्लाह ताला की नेमतों को, यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के अनामात याद करवाए, अलैकुम जो तुम पर किए, इज़ अंजाकुम जब नजात दी तुमको, मिन आले फ़िरौना आले फ़िरौन से, यसुमूनकुम देते थे वो तुमको सुअल अज़ाबी सुआ बुरा अल अज़ाबी अज़ाब, जिसकी तफसील हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व युज़ब्बिहूना ज़िबा करते थे अबनाअकुम तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयूना और ज़िंदा रखते थे निसाअकुम तुम्हारी औरतों को, व फ़िज़ालिकुम और इसमें बलाउन आजमाइश थी मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अजीमुन बहुत बड़ी, यानी ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी और इससे निजात दिलाना ये अल्लाह ताला का उन पर बहुत बड़ा अनाम था। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक़्त को याद करो जब आले फ़िरौन तुम पर जुल्म व सितम करता था, तरह तरह की तकलीफ़ें देता था, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे निजात दी। वाइस्ताज़ना और जब आगाह किया, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, लाइन अगर शकर तुम शुक्र अदा करोगे, ला अज़ीदन्नकुम तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, वालाइन और अगर कफ़र तुम कुफ़र करोगे, इन्ना बेशक अज़ाबी मेरा अज़ाब जो है लशदीदुन बहुत सख्त है। यानी इससे हमें ये मालूम हुआ कि नाशुक्री ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, यानी कुफरान नेमत,
नाशुक्री करना। इस पर अल्लाह ताला ने सख्त अजाब की वाइद सुनाई है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें पहले से भी ज़्यादा अता करूँगा, लेकिन अगर तुम नाशुक्री करोगे, कुफरान नेमत करोगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा अजाब जो है बहुत सख्त है। वकाला मूसा, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन तकफरू, अगर तुम कुफर करोगे, तुम वमन, और वो भी फिलर्जी जो ज़मीन में है, जमीयन सब के सब, फ़इनल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला, लगनियुन, बेपरवाह है, हमीदुन, तारीफ़ किया गया है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, लेकिन अगर तुम नाशुक्री करोगे तो इसमें अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं बल्कि तुम्हारा ही नुकसान है। जैसा कि हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल आखिर यानी तमाम इंसान और जिन उस एक आदमी की तरह हो जाए जिसका दिल तुम में सबसे ज़्यादा परहेज़गार है, तो इससे मेरी बादशाही और मेरी कुव्वत में कोई इजाफ़ा नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारे अव्वल आखिर तमाम इंसान और जिन उस आदमी की तरह हो जाए जो तुम में सबसे ज़्यादा फासिक और फाजिर है, तो इससे मेरी कुव्वत और मेरी बादशाही में कोई कमी भी नहीं आएगी। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारे अव्वल आखिर तमाम इंसान और जिन एक मैदान में जमा हो जाए, फिर मुझसे अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मांगे, तो मैं तुम सबको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अता करूँगा। यानी हर किसी की ख्वाहिश के मुताबिक अदा करूँ तो फिर भी मेरी बादशाही और मेरी कुव्वत में उतनी ही कमी होगी जैसा कि कोई सुई को डुबोकर समुंदर के पानी में से निकाले, फिर देखे कि समुंदर के पानी में कितनी कमी होती है। यानी मतलब ये कि अगर कोई नाशुक्री करेगा, अल्लाह ताला का इनकार करेगा, तो इससे अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं बल्कि नाशुक्री करने वाले का ही नुकसान है। लेकिन अगर कोई शुक्रगुजारी करेगा, अल्लाह ताला पर ईमान लाएगा, तो इसमें अल्लाह ताला का फ़ायदा नहीं बल्कि शुक्रगुजारी करने वाले का ही फ़ायदा है। बेशक अल्लाह ताला बेपरवाह है और तारीफ़ किया गया है। बाकी हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा, अल्लाह ताला हमें उसको समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।